अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे याद किया, 1 के ऊपर आप क्यूब लगा दें, है ना, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 216 इसकी जगह आप लिख सकते हैं 6 क्यूब, वाई क्यूब वैसे का वैसा रहेगा। 216 6 क्यूब क्यों लिखा हुआ है? आप 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से, फिर मल्टीप्लाई करें 6 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि कैसे करना है, तो आप प्राइम फैक्टर का सहारा लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो तीन तीन हिस्सों में इसको बांट बांट दें तो रिजल्ट आएगा 6 क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 और y को कॉमन एक साथ ले लें, क्योंकि पावर आपके पास सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप होल पावर ले सकते हो। तो ये आपके पास a क्यूब बन गया, ये आपके पास b क्यूब। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला यूज होगा देयरफॉर a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है? a माइनस बी। फिर ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को लिखने के बाद आप अप्लाई करेंगे। ए की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस बी की जगह आप लिखेंगे 6y। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह तो 1 आएगा, 1 बी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 के ऊपर स्क्वायर, y के ऊपर स्क्वायर। एक और स्टेप मजीद कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 6y, ये 1 को एज इट इज लिख लें, प्लस 6y को भी एज इट इज लिख लें, प्लस 6 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 36, y स्क्वायर आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। प्यारे बच्चों ये एक और क्वेश्चन है, x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 6 माइनस z रेज़ टू पावर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां हिस्सा है। इसके बाद एक सवाल रहेगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर 3 होल पावर 2 लिख लेते हैं, फिर y की पावर 3 होल पावर 2 लिख लेंगे, है ना। 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, माइनस z के ऊपर भी यही काम करेंगे। एक दफ़ा 3 लिखेंगे, इसका होल पावर स्क्वायर ले लेंगे, ये 3 लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, देखिए x की पावर 3 y की पावर 3 एज इट इज रखने देंगे, जो बाहर की पावर है ना मल्टीप्लिकेशन में उसको वोल में ले जाएंगे, माइनस z पावर 3 और इसको भी हम वोल में लेके जाएंगे। अगर आपका कुछ आइडिया बन रहा है यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? देखिए ये आपके पास a वाली रकम है, इसके ऊपर स्क्वायर, ये आपके पास b वाली रकम है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा इन दोनों को आप प्लस कीजिएगा, फिर एक दफ़ा इन दोनों को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपके पास एक आ गया। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हमारी आसानी के लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बड़ी ब्रैकेट एक्स वाई क्यूब को होल में लेके जाएं, जेड चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, वहाँ पे जब लगा दिया यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग यही काम करेंगे, एक्स वाई होल क्यूब माइनस जेड के ऊपर होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन का एक हिस्सा आ चुका है। अब क्या करेंगे, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है? आप बोलेंगे ये बराबर है सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, है ना। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के बराबर है? तो आप दोबारा बोलेंगे सर ये बराबर है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो मतलब ये है कि आपको मालूम है कि ये दोनों किस चीज़ के बराबर हैं। जब मालूम है तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बारी है, तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एक्स वाई, और जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे जेड। सही। इसके बाद हम लोग फॉर्मूले को मजीद ओपन करेंगे, ए हो गया बी हो गया, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस फिर ए बी आ रहा है, सो ए आपके पास एक्स वाई, बी आपके पास जेड, है ना, ये एक्स वाई और ये जेड। फिर बी के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो मतलब आपके पास आएगा जेड के ऊपर स्क्वायर। तो ये आपके पास एक का फॉर्मूला ओपन हो गया इसका। अब इसकी बारी है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, फिर उसके बाद एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस फिर इन दोनों इन मल्टीप्लिकेशन इन तीनों का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
बी के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो बी आपके पास है z, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें। तो बच्चों इसको एक दफ़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहीं तक इसका आंसर डन कर दें, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। बुक में आगे सोल्व किया हुआ है, आप लोगों को फैक्टर फॉर्म में लेके आना, तो फैक्टर फॉर्म में आ गया, यहाँ इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई माइनस जेड, इसको पहले लिख लेते हैं एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई माइनस जेड। इसके बाद ये पूरी टर्म उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद ये वाली लिख लें, एक्स के ऊपर स्क्वायर वाई के ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। कोई गलती की है यहाँ पे, ये आ गया प्लस, यहाँ पे भी आपके पास आएगा प्लस, है ना, छोटी सी गलती होगी हमसे, प्लस माइनस की वो हम लोगों ने लगा दी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 3y का होल क्यूब प्लस, यहाँ पे 1 to 5 लिखा हुआ है आपकी फेवरेट बाइक का नाम, तो यहाँ पे आप लिख लें 5 क्यूब जेड क्यूब, अपने बाइक के पीछे लिखवा भी सकते हैं ये एक्स माइनस 3y होल क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 5z का होल क्यूब, 5z का क्या आ जाएगा होल क्यूब। तो ये आपके पास a क्यूब है, ये आपके पास b क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा देयरफॉर a के ऊपर 3 b के ऊपर 3, ये हो जाएगा a प्लस b, फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए आपके पास पूरी ये टर्म है एक्स माइनस 3y, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स माइनस 3y प्लस बी की जगह आएगा 5z, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5z। यहाँ पे होगा एक्स ए का स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर ले लें, एक्स माइनस 3y के ऊपर स्क्वायर ले लें, है ना, ए है ना, तो ये पूरा ए आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आप लिखेंगे एक्स माइनस 3y, b की जगह लिखेंगे 5z, इसके बाद b के ऊपर स्क्वायर मतलब मैं लिखूंगा प्लस 5z के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे, x माइनस 3y प्लस 5z, यहाँ पे अगर आप चाहें तो x माइनस 3y कॉमन निकाल सकते हैं, बल्कि छोड़े यहाँ से कॉमन ना निकालें क्योंकि यहाँ पे डिवीजन टर्म आ जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपके पास आंसर है। तो हम लिख लेते हैं x माइनस 3y का होल स्क्वायर, इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लें। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा माइनस 5z, इसको क्यों खामखा ख़राब करना है, तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़ लिख लें माइनस 3y, बाद में ये टर्म आ जाएगा प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 z के ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। जी प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।